हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एच पी टी जे टी आर्ट्स कमीशन के बारे में। एच पी टी जे टी आर्ट्स का कमीशन 2020 में जो कि हो चुका है, ठीक है। 13 दिसंबर 2020 का जो कमीशन हुआ है वो बहुत सारे दोस्तों का जो कमीशन अच्छा नहीं गया है। कारण यह था कि ये जो कमीशन का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ आया हुआ था, ठीक है। अब बहुत सारे दोस्तों ने तैयारी भी अच्छी खासी की थी और इसमें जो आपको समय मिला हुआ था वो भी अप्रोक्सीमेट 1 ईयर का समय आपको मिला। अब इतना समय किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशेंट होता है। अब जिन फ्रेंड्स का जो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है वो निराश हैं, वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जिन फ्रेंड्स को ये लग रहा है कि वो इस बार अपनी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और जिनको लग रहा है कि हम कट ऑफ को तो क्लियर कर लेंगे लेकिन फाइनल मेरिट में बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, फाइनल मेरिट में आना बहुत ही उनके लिए मुश्किल है। तो क्या करें, उनको उनके लिए अब मोटिवेशन की ज़रूरत तो है। कहीं ना कहीं अभी अभी एग्ज़ाम फिनिश हुआ है और अभी आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं। अब नए एग्ज़ाम की तैयारी इतनी जल्दी कैसे शुरू करें? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अगला कमीशन होगा उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ का समय मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आपने पिछला कमीशन दिया है और लगता है कि आपको कमीशन क्लियर नहीं होगा तो 6 मंथ का जो समय है, इस 6 मंथ के समय को आपने करना क्या है, आपने जितने भी मिस्टेक्स इस कमीशन में की हैं आपने उस अगले जो कमीशन में ये मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है। और इसके लिए आपने आपको मोटिवेट कीजिए, अंदर से मोटिवेट कीजिए खुद को, अपने आप को। और अपने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको मजबूत कीजिए, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लिया आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने हिस्ट्री का पढ़ा, वो चाहे साइंस का पढ़ा चाहे इकोनॉमिक्स का पढ़ा, आपके पास इतनी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ ले आप उस क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है अगले कमीशन के लिए, ठीक है। इसके साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मोटिवेशन कोई बाहर से मिले तो मेरे अनुसार बाहर से मोटिवेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि आपको मोटिवेट करे। जब तक आप अंदर से मोटिवेट, ठीक है, अपने अंदर से मोटिवेट नहीं होते, ठीक है, आप अंदर से मोटिवेट नहीं होते तो आप के लिए बाहर से जितनी मर्जी मोटिवेशन मिले वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगी। अगर आप बाहर से मोटिवेशन लेते हैं तो वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाता जब तक आप अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं करते, ठीक है। खुद अंदर से अपने आप को मोटिवेट नहीं करते, बाहर से मोटिवेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब आप चाहते हैं कि आप जॉब को हासिल करें, ठीक है, जॉब को हासिल करें। अब जॉब को हासिल करने के लिए आपको आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए कंपटीशन का लेवल क्या है, ठीक है। अब कंपटीशन का लेवल इतना हाई है तो आपको अपनी प्रिपरेशन का भी जो लेवल है वो हाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हाई करना पड़ेगा। तो नेचुरल है कि जब आप प्रिपरेशन हाई करोगी तो आप अंदर से आपकी जो मोटिवेशन है वो हाई होनी नेचुरल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट कीजिए कि आप अगले कमीशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाओ। और जितने भी टॉपिक इस टीजेटी आर्ट्स कमीशन में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिकों को अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। और अक्सर ऐसा होता है कि
आपको क्वेश्चंस भूल जाते हैं। भूलने का कारण यही है कि आप अपनी तैयारी, आपने जो कुछ पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। और ये भी एक समस्या है, आपको बार बार रिवाइज करना होगा। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, चौथी बार जब आप करोगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ज़्यादा जितनी बार आप अच्छी तरीके से आप रिवाइज करते हो तभी आपकी तैयारी का लेवल अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा होगा और आपको बार बार नहीं बोलेगा। तो मुझे आशा है कि आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट कर रहे होंगे और नए कमीशन की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, तभी आपको अगले कमीशन के लिए बेनिफिट होगा। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप HP TJT आर्ट्स के कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर जुड़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।